ओम श्री गणेशाय नमः। आप सबका हमारे ज्ञान और संसार चैनल में स्वागत है। आज हम इस ज्ञान और संसार में काली माता के चरित्र और महात्म्य का वर्णन करेंगे। बहुत से लोगों ने कहा कि काली माता कौन है। काली माता दुर्गा माता का ही रूप है। जब कभी धरती पर या इस दुनिया में पाप बढ़ जाता है तो माँ दुर्गा काली का रूप धारण करके असुरों का, राक्षसों का, दुश्मनों का वध करती हैं। आज भी लोग जब उन पे दुश्मन बहुत भारी पड़ जाते हैं तो काली माता की स्तुति करते हैं। काली माता दुर्गा माता का ही रूप है। और तो चलिए हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार विष्णु भगवान जी योग निद्रा में सो गए और उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस उत्पन्न हुए जो ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। उस वक़्त ब्रह्मा जी ने जब उन दो राक्षसों को देखा और भगवान विष्णु को सोया हुआ जाना तो उन्होंने माता की आराधना करनी शुरू की और उनसे पूजा की कि हे माता, आपने मेरे को और विष्णु भगवान को शरीर धारण करवाया है और आप ही अब हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, माता आप तो नित्य हैं, लेकिन फिर भी आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए बार बार उत्पन्न होती हैं, तो इसीलिए आप उत्पन्ना कहलाती हैं। तो आप ही इस संसार में हर मनुष्य की रक्षा कर सकती हैं। जब ब्रह्मा जी ने माता की तरह तरह से स्तुति की तो माता ने प्रसन्न होकर भगवान विष्णु को योग निद्रा से मुक्त किया और उन्हें प्रेरित किया कि वो दो राक्षसों को मारें। इसी तरह से माता ने असुरों के राजा महिषासुर को भी मारा, क्योंकि राजा महिषासुर ने देवताओं को हरा के इंद्र का सिंहासन ले लिया था। देवता हार कर ब्रह्मा जी को साथ लेकर महादेव तथा विष्णु के पास गए और सारा वृतांत सुनाया। उस वक़्त देवताओं के यह वचन सुनने के बाद विष्णु भगवान और महादेव जी को बहुत ही क्रोध आया और उनका मुख तमतमा गया। क्रोध से युक्त विष्णु और महादेव तथा ब्रह्मा तीनों के मुख से एक बड़ा बड़ा तेज निकला। अन्य इंद्र आदि सभी देवताओं के शरीर से भी एक बड़ा बड़ा तेज निकला और वह सब तेज एक स्थान पर एकत्रित हो गया। देवताओं के देखते ही देखते वह तेज पुंज जलते हुए पर्वत के समान हो गया और उसकी ज्वाला की दीप्ति सब दिशाओं में फैल गई। सब देवताओं के शरीर से उत्पन्न वो जो तेज था उसने स्त्री का रूप धारण कर लिया। इस तरह से देवताओं के तेज के समूह से वो देवी पैदा हुई और उस देवी ने, जो शिवा देवी थी, उन्होंने महिषासुर के साथ युद्ध किया और उस महिषासुर का अंत किया। यही माता दुर्गा ने काली का रूप धारण करके महिषासुर का अंत करके देवताओं को न्याय दिलाया। उन्होंने इंद्र को फिर से स्वर्ग का सिंहासन दिलाया। इसी तरह से जब भी कभी राक्षसों ने देवताओं को तंग किया तो माता ने काली का रूप धारण करके हमेशा देवताओं के दुखों को दूर किया। इसी तरह से एक बार शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने भी इंद्र से तीनों लोकों का राज्य छीन लिया और यज्ञों के भाग भी छीन लिए। तब सभी देवी देवताओं ने माता की स्तुति की कि हमें कष्टों से मुक्ति दो। तो उन सब की स्तुति करने से माता पार्वती के अंदर से एक कौशिकी नाम की माता उत्पन्न हुई, जिसका रंग काला था और उनको माँ काली के नाम से प्रसिद्ध हुई। और माता काली का रूप धारण करके माता ने शुंभ निशुंभ के सैनिकों, जिसमें धूम्रलोचन, चंडमुंड, रक्तबीज और
सभी को मार डाला। चंडमुंड को मारने की वजह से माता का नाम चामुंडा देवी भी हुआ, और वो चामुंडा देवी भी दुर्गा माता का ही रूप है। रक्त बीज शुंभ और निशुंभ की सेना में एक ऐसा राक्षस था जिसकी एक बूंद रक्त की ज़मीन पर गिरने से हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। तो माता ने काली का रूप धारण करके उसके सारे रक्त को अपने आप जीभ पे रख के पी लिया, ताकि वो ज़मीन पे उसका रक्त ना गिरे और कोई नया राक्षस ना पैदा हो। इससे रक्त बीज रक्तहीन होकर मर गया, और इसी तरह माता ने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और उनसे देवताओं का राज्य लेकर देवताओं को वापस दे दिया। इस तरह से माता दुर्गा ने काली का रूप धारण करके देवताओं की रक्षा की, और समय समय पे जब भी देवताओं पर कष्ट आया तो राक्षसों का विनाश किया। माता चाहती तो राक्षसों को भस्म कर सकती थी, परंतु राक्षस अस्त्र और शस्त्र से पवित्र होकर मुक्ति प्राप्त करें, तो इसीलिए उनके साथ युद्ध करके माता ने उनको मुक्ति दी और साथ में बाकी राक्षसों को पाताल लोक भेज दिया। तो काली माता जो है हमारे लिए बहुत ही पूजनीय है। जब भी हम पर जब कष्ट आते हैं तो काली माता की पूजा करने से हमारे दुश्मनों का नाश होता है और हमारी सुख समृद्धि बढ़ती है। चलिए अब हम अपने इस ज्ञान और संसार के इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली बारी बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।